नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार में मोर्चा खोलने वाले प्रशांत किशोर बिहार के पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं नीतीश कुमार को खूब कोसते हैं। ये प्रशांत किशोर वही हैं जो 2014 के पहले बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे, उसके बाद 2014 के बाद वो नीतीश कुमार के लिए काम करने लगे। पीके ने नीतीश कुमार को 2015 में मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लालू और तेजस्वी की लंबी जो दुश्मनी थी उसे भुलाकर दोस्ती में तब्दील करवाई थी। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनको देश भर के लोग राजनीतिक रणनीतिकार कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ इनके रिश्ते काफी मधुर हो गए थे, पिता और पुत्र की तरह। खुद यह दावा पीके करते हैं। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के घर में आज भी प्रशांत किशोर के कपड़े क्यों रखे गए हैं। आपको भी सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यह सच है। नीतीश कुमार से अलग हुए प्रशांत किशोर को लेकर नीतीश कुमार कभी भी खुलकर पीके की आलोचना नहीं करते हैं। नीतीश कुमार का कहना होता है कि वो जो किया सो किया, उसको पता क्या था। लेकिन एक वक्त था कि नीतीश कुमार पीके के पूछे बगैर कुछ नहीं करते थे। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो प्रशांत किशोर को स्पेशल जो है वो जगह दी गई थी, मंत्रियों की तरह उनको सुविधा दी गई थी, मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार थे। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी थी उसमें भी नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की पोजीशन थी। मतलब नीतीश से मिलने के पहले आपको पीके के पास जाना होगा, फाइल पीके के टेबल से आगे बढ़ेगी तभी नीतीश तक पहुंचेगी। कमोबेश ऐसा ही नजारा हो गया था। लेकिन स्थितियां बदली और प्रशांत किशोर ने नीतीश से मुंह मोड़ लिया। हालांकि कुछ साल पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की फिर से एक साथ आने के चर्चे तेज हुए थे। पीके ने खुद इस बात का खंडन कर दिया कि नीतीश जी ने जो ऑफर दिया था उस ऑफर के साथ अब आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश 2014 में जिस तरीके से बीजेपी से अलग हुए थे, 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था, फिर परिस्थितियां बदली और पहले और अब के नीतीश कुमार काफी बदले हैं। पहले नीतीश कुमार की एक विचारधारा होती थी, लोग उनको सुशासन के लिए जानते थे, लोग उनके कामों के लिए जानते थे। लेकिन अब 2015 के बाद नीतीश कुमार में कई ऐसे बदलाव हुए जिस वजह से कई लोग उनसे दूर होते चले गए और अब नीतीश कुमार वो तमाम काम कर लेते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी, दोनों के बीच सरकार बनाने के लिए झूलते रहते हैं। और यही वजह है कि बड़े बड़े नेता बिहार में नीतीश कुमार के जो विचारधारा है उस पर सवाल उठाने लगे हैं। पीके का भी यही मानना। लेकिन पीके का यही नहीं, पीके का कहना है कि मैं नीतीश कुमार को अपने पिता की तरह मानता था और हम दोनों का रिश्ता पिता और पुत्र का कमोबेश जैसा रिश्ता होता वैसे ही था। मेरे कपड़े आज भी नीतीश कुमार के घर में पड़े हुए हैं। मेरे कपड़े भी नीतीश कुमार ने खुद बनवाए थे जब रिश्ते अच्छे थे। मैं आज भी नीतीश कुमार के घर पे अपने कपड़े छोड़ कर आया है। मैं वो तमाम चीज जो नीतीश कुमार ने मुझे दिया था मैंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैं जब नीतीश कुमार के यहाँ पहुंच था तो उनके घर पे रहता था, उनके साथ रहता था। लेकिन अब मैं ना उनके साथ हूं और ना ही उनका दिया हुआ कोई सामान मेरे पास। नीतीश एक वक्त में प्रशांत किशोर को अपने पसंद के जो कपड़े सिलवाते थे वो कपड़े भी नीतीश के घर में ही पीके छोड़ के चले आए। और इसका खुलासा खुद पीके कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों नीतीश कुमार के घर में कपड़े छोड़े। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये दावे किए गए हैं। हालांकि खुद को राजनीतिक रणनीतिकार मानने वाले पीके बिहार की सियासत में एक्टिव हो गए हैं। खुद की पार्टी बनाकर बिहार में चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं और सभी गठबंधनों से अलग वो अकेले अपने दम पर बिहार में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन पीके जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार की राजनीति दूसरी पार्टियां भी करती हैं। प्रशांत किशोर भी कमोबेश वही तरीका अपना रहे हैं जो बिहार में दूसरे राजनेता अपना रहे हैं। चुनाव के पहले अपने विरोधियों के खिलाफ खुलकर बोलना, जातीय गोलबंदी करना और जिस मुद्दे को लेकर कभी पीके जाने जाते थे कि वो उसका विरोध करते हैं, आज वो खुद उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। उनको भी जाति का वोट चाहिए, उनको भी जाति के लोग चाहिए और पीके को भी अपने चुनाव जीतने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं जिससे जीत मिल सके। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।